प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले जज जेबा चौधरी धमकी केस, इमरान खान ने माफी मांगने से इनकार कर दिया, अदालत का फर्द जुर्म आयद करने का फैसला, हामिद खान के दलाइल किसी काम न आए, अदालती मावनीन मखदूम अली खान, मुनीर मलिक की एडवाइस भी मुस्तरद कर दी गई। इमरान खान को माफी न मांगने का मशवरा कौन दे रहा है? क्या इमरान खान के इर्द गिर्द बैठे लोग ही इमरान खान को सियासत से बाहर करना चाहते हैं? ये एक टॉपिक है जिसके ऊपर बात करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी, इमरान खान ने पीडीएम को मैदान से दौड़ना उनकी हार करार दे दिया। जब भी 9 हलकों में इलेक्शन होगा रिजल्ट 9-0 होगा, इमरान खान ने चैलेंज दे दिया। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने इमरान खान को मुल्की तबाही का जिम्मेदार करार दे दिया। ये टॉपिक्स है जिनके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब भी मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे शो पे। और आमिर साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। चौधरी साहब, आपको आवाज़ आ रही है? मेरा आ रही है। चौधरी साहब, एक तो बड़ा एडवांटेज ये है कि आप सियासतदान होने के अलावा वकील भी हैं, तो इसलिए आपसे लीगल कानूनी मामलात में भी बड़ी खुल के बात होती है। हमारा ये ख्याल था कि अदालतों के आगे हमेशा हमें रिपोर्टर जब बने यही सिखाया गया कि सर नगू हुआ जाता है, माफ़ी मांग ली जाती है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और ये पहले भी हमारा ख्याल था मामला ख़त्म हो जाएगा अगर माफ़ी मांग लेते। दरमियाना रास्ता लिया गया कि बजाय इसके कि अनकंडीशनल अपॉलोजी के पहले अल्फाज वापस लेने का कहा गया, फिर ये कहा गया कि अफसोस है, रिग्रेट्स हैं जो है। आज फिर ये मामला अब लटक गया है और मैं देख रहा अभी मुल्तान के जलसे में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जो दिखाया गया नवाज शरीफ के पुराना वो जो इनके ज़माने में 97 में हमला हुआ गया था उसकी फिल्में चला रहे थे, तो मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा अभी भी बगावत के शोले मुझे नज़र आए। और आज बड़ा बहस इस चीज़ पे हुई कि अमंग अदर थिंग्स कॉन्डक्ट देखा जाएगा जिसके ऊपर इल्ज़ाम है मुबैना कंडेमनर का। तो वो कोई मुझे आप क्या थिंकिंग क्या है आपकी वकला की और आपकी लीडरशिप की इस वक्त? बेसिकली थिंकिंग तो यही है जो आपने कहा था कि मेरा तो यही ख्याल था, स्पेशली अतर मिनल्ला साहब और बाबर सतार जैसे जजेस के होते हुए कि ये मामला जो है इतना आगे नहीं जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन काफी हैरानकुन है मेरे लिए आज की ये आगे मामला जो है उसको बढ़ाया गया और इस तरह से एक जो है वो फर्द जुर्म तक बात जो है वो जाएगी। क्योंकि देखें ना, और दूसरी बात यह है कि इमरान खान जिनके ऊपर केस है वो बार बार कह रहे हैं कि जी मेरी बात भी सुन ले, मैं भी बात कहना चाहता हूँ। उन्हें मौका ही नहीं दिया गया बात करने का। और जो ऑब्जर्वेशंस आई और जो चीजें आई उनसे लगा कि जैसे कस्टोडियल टॉर्चर जो बुनियाद बना सारे मामले की, उस पर एक लफ्ज कोई बात ही नहीं हुई। और जो वजूहात हैं कि ये कहना कि मैं लीगल एक्शन लूंगा, ये कैसे जो है वो तौहीन अदालत है। और फिर पहले खैर वो तो फिर आगे टेक्निकलिटीज भी आएंगी कि हाई कोर्ट जो है वो सुमोटो पावर है क्या उनके पास कि वो किस ये ले सकें ये कंटेम्प्ट का नोटिस। और फिर जो आप कह रहे हैं ना कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं होती। कभी भी कोई वकील अपने क्लाइंट को ये नहीं कहता अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है वो कर ले, क्योंकि फिर आगे अपीलें जानी होती है। उसकी अपनी आपने जुर्म किया ही नहीं है, आप ऐसे कर्टसी में एडमिशन कर लेंगे हाँ जी हो गया है और अब आप मुझे माफ कर दें, ये बड़ा खतरनाक होता है। कोई भी इस तरह से अनकंडीशनल अपॉलॉजी का मशवरा कोई वकील नहीं देता। ये मैं देख रहा हूँ मीडिया पे चल रहा है जी कोई बात नहीं, ये तो हो जाता है, ये इस तरह कोई भी मैंने तो आज तक नहीं देखा कि कोई वकील अपने क्लाइंट को ये मशवरा दे कि आप अनकंडीशनल अपॉलॉजी कर लें। एडमिशन कर हाई कोर्ट के लेवल पे अनकंडीशनल अपॉलॉजी नहीं की जाती, सुप्रीम कोर्ट में तो बेताशा दफा की गई है। नहीं, जो की गई है वहां पे होता है जहाँ पे कि पता हो कि जज जो है वो इस चीज के ऊपर जो है या तो हो ना कि ये बेसिकली देखे ना लीगल इशू इतना नहीं है, ये पंचायती इशू है। और आपने कह दिया कि ये अपना हो गया। अब यहाँ पे जो मामला है पहले तो बड़ी हैरानकुन थी, ये इसका नोटिस ही बड़ा हैरानकुन है। ये कहना कि कस्टोडियल टॉर्चर पाकिस्तान में इतना नॉर्मलाइज हो जाएगा, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि हम बिल्कुल ही वाइकिंग्स के दौर में वापस चले जाएंगे। ये टावर ब्रिज लंदन में है जहाँ पे ये वो सारी टॉर्चर की वो पुराने बादशाहों की वहाँ पे खौफनाक फिल्में वो चलाते हैं। तो पाकिस्तान में तो लग रहा है कि जजेस ने इसको नॉर्मलाइज कर दिया है कि कोई बात नहीं है। और एक उसके ऊपर बात तक नहीं हुई कि क्या उसने जो जज ने किया जिस हालात में शहबाज गिल को वापस हवाले किया, क्या वो जस्टिफाइड थे या नहीं थे। तो ये सारे मामला तो डिस्कस ही नहीं हुए।
फवाद भाई, आप क्योंकि बड़े वोकल हैं और बड़ी खुल के बात करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, आप इनसे मुतमिन हैं? क्योंकि आपकी बातों से लग रहा है कि सारी चीज़ें वहाँ पे वो डिस्कशन नहीं है। जो हामिद ये खान साहब ने केस लड़ा है, प्ली किया है, आप उनसे सेटिस्फाई हैं कि उन्होंने ठीक केस लड़ा है वहाँ पे खान साहब का? देखिए, वो हामिद खान से तो ज़ाहिर है पहले भी, चूंकि मैं समझता हूँ कि वो वकील की चॉइस तो बुरी ही है हमारी, उसमें तो कोई शुबा नहीं है, लेकिन वो चले, वो उन्होंने अपना, खान साहब ने किया है। हमें तो बंदा वहाँ पे चाहिए कि जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू तो पूरा रखे ना जी। अब ये आप देखिए कि सारे मीडिया में वन साइडेड पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो इमरान खान को बोलने की इजाजत नहीं दी गई, वजह क्या बनी है, कस्टोडियल टॉर्चर जो हुआ है उसके ऊपर बात ही नहीं हुई है। सो ऑब्वियसली आई वोंट बी हैप्पी ऑन द वे ये सारी चीजें हुई। तो खान साहब को मशवरा किसने दिया था? हालांकि उनके पास बड़ी अच्छी टीम थी, बाबर अवान साहब थे, फैसल चौधरी साहब थे, शोएब शाहीन साहब थे, एक अच्छी टीम ऑलरेडी केसेस तो लड़ रही थी। जब इस तरह का हाई प्रोफाइल केस आया है तो हामिद खान साहब का जहन में किसने डाला है खान साहब के? ये मेरा ख्याल है कि उन्होंने खुद ही फैसला किया खान साहब ने, क्योंकि कोई इसमें उनको मशवरा जो है वो जाहिर है किसी ने, इन सब लोगों में से किसी ने ये मशवरा जो है वो नहीं दिया, ना ही पार्टी ने ये मशवरा दिया कि हामिद खान को वकील करें, लेकिन वो बहरहाल मेरे ख्याल में तो कोई अच्छी चॉइस नहीं। अच्छा, दूसरा ये है कि जो चीज़ हमें यहाँ पर उसमें नज़र, आपने कहा जी उनको बोलने का मौका नहीं दिया गया, तो यूजली तौर पर जो आपके वकील होते हैं, आप तो खुद बहुत माशाल्लाह वकील फैमिली से हैं, बड़ी आप लोगों की अपनी फैमिली है इसकी सारी, आपके भाई फैसल बहुत बड़े एक लीगल एक्सपर्ट हैं, तो वहाँ पे तो आप अपने वकील के ज़रिए बात करते होते। 2 दफ़ा वकील जो है आप लोगों ने अपना जवाब जमा करवाया, पहली दफ़ा करवाया, अदालत ने कुछ उससे अपनी आगे रिजर्वेशन दी, मौका दिया, फिर दूसरा जवाब उन्होंने जमा करवाया। तो बेसिकली वकील तो वही कुछ कह रहा होता है और उसमें लिख कर दे रहा होता है जो कि उसका क्लाइंट उनको बता रहे। सो वो तो अदालत तो ये कह रही है कि खान साहब जो कुछ आपने कहना था आपके वकील साहब कह चुके थे। खान साहब एडिशनल क्या कहना चाह रहे थे सर? सारी बातें लिखी हुई थी। ये जो इशू है ना कंटेम्प्ट का, ये जिससे मैंने पहले किया, ये कोई बड़ा लीगल इशू नहीं है, ये पंचायत का इशू है। ये जिसमें जिस तरह से हम अपने गांव में बैठ के पंचायत करते हैं ना, जो गल जड़ी मुकाओ गल, ये उस तरह का एक हमेशा कार्रवाई होती है। ये कोई इतनी कोई बड़ी कोई लीगल कार्रवाई नहीं है। और आमतौर पे कोशिश यही होती है कि जजेस की जो सेटिस्फेक्शन है वो हो जाए, और उसके बाद जिस तरह के पॉलिटिकल, आप इमरान खान जैसे बड़े पॉलिटिकल लीडर को आप कंटेम्प्ट में कर रहे हैं, फिर जो टेररिज्म केस जो है वो हुआ, फिर ये मुनासिब नहीं लगता। जिस तरह जजेस के ऊपर ये, मैं अतर बिन अल्लाह साहब को, बाबर सत्तार, ये सारे बड़े जजेस हैं, बाकी भी जो हैं, चूंकि बाकी मेरे इतने क्लोजली मैं नहीं जानता, बट अतर साहब को, बाबर सत्तार साहब को तो चूंकि बड़े तवील अरसे से जो है, लेकिन फवाद वो कहते हैं हमारा मसला नहीं है, वो जुडिशरी तो कह रही है कि जी हमारा मसला होता तो हम बुलाते हैं, हमारे पे अटैक खान साहब करते हैं, पहले भी वो बात होती रहती है। वो कहते हैं हम तो नहीं बुलाते, ये तो लोअर जुडिशरी का मसला है। अगर हम उनको प्रोटेक्ट नहीं करते तो कल को टॉम डिक हैरी जो भी आएगा फिर उन पे बातें होंगी और वो इंसाफ नहीं कर पाएंगे शायद। ये तो वो कह रहे हैं कि लोअर जुडिशरी का, बाबर सितार साहब या अतर मिल्ला साहब का तो मसला ही नहीं है, वो कह रहे हैं। नहीं, देखे ना, जो लोअर जुडिशरी को तो रोज बाथरूमों में बंद करके वकील जो है वो जो हशर करते हैं वो हमारे सामने है, और जो लोअर जुडिशरी के साथ यहाँ पे होता है रोजाना वो हमें पता है। वो इतना नहीं, तो आप भी वही करना चाहते हैं नेशनल लेवल के, आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, आप लॉ मिनिस्टर हैं, तो आप भी चाहते हैं कि आप लोग भी यही ट्रीटमेंट उनके साथ करें क्योंकि बाकी वकील करते हैं। नहीं, यहाँ हमने तो ये कहा ही नहीं है। हमने तो कहा है कि आप कस्टोडियल टॉर्चर को कैसे इग्नोर करके वापस कसाईयों के हवाले कर सकते हैं मुल्जिम को। आप देखिए कि हम तो ये बात कर रहे हैं कि इसके ऊपर हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, और फिर हमने अभी आज अदालत को तो ये एक्सप्लेन करना चाहिए था कि हमने जो एप्लीकेशन दी उनके खिलाफ MIT में, उस पर क्या हुआ। जो जज साहिबा ने, जिन्होंने एक इग्नोर करके ये सारा लीगल प्रोसेस वापस उसको उन कसाईयों के हवाले कर दिया जिन्होंने उसके साथ ये जुल्म किया, उसके ऊपर क्या कार्रवाई की। मेडिकल रिपोर्ट अब तक क्यों नहीं हुई? अब 27 दिन गुजर गए हैं, शहबाज गिल की मेडिकल तक नहीं कराया किसी ने। और उसके बाद शहबाज जी को छोड़ दे, उसके बाद जमील फारूकी के साथ जो हुआ, उसने तो टीवी पे आके कहा मुझे नंगा करके मारा गया। उसके बाद आप देखिए अली मादल शेख के साथ क्या हो रहा है, एक बेल होती है, दूसरी बेल में दोबारा अंदर हो रहा है उस पर। तो हमने क्या, कस्टोडियल टॉर्चर पाकिस्तान में नॉर्मलाइज हो गया, और क्या अदालतों को और हमें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मीडिया पे भी इमरान खान की माफी डिस्कस हो रही है। जो असल इशू है कि लोगों को जिस तरह से पकड़ के पॉलिटिकल वर्कर्स नहीं फवाद, मतलब ये सॉरी कहने में, अपोलॉजी कहने में हमसे भी गलतियां हो जाती हैं सम टाइम। इतना बड़ा
आप समझते हैं कि इमरान खान साहब की अना ईगो इतनी बड़ी है कि उन्होंने कहा जनाब कि मैं डिस्क्वालीफाई होने के लिए मैं सज़ा के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मैं वन वर्ड सॉरी या अपॉलॉजी नहीं कहता। आप नहीं, समझते कह दिया, हैं, आप समझते हैं अगर ये वर्थ है कि इतना बड़ा रिस्क लिया जाए तो कह देते जनाब कि ये सारी हमारी अपनी थीम, बहरहाल अगर अदालत समझती है तो मैं सॉरी कर लेता हूँ। आप समझते हैं कि खान साहब इतने बड़े उनकी अना है को सॉरी करने से वो अना की तो बात ही नहीं है। पहली बात तो यह है कि उन्हें तो बात करने का मौका ही नहीं दिया गया, बात करते तो कोई जो है वो होती ना। दूसरी बात यह है कि जो उन्होंने रिग्रेट जो है वो किए है अपने उसमें, आप ये कहना कि ये लव सही नहीं है, ये लव सही नहीं है, वो तो फिर एक बहस की बात है कि वो ये भी कर लें वो भी कर लें, लेकिन असल में तो ये इस मैच पे बात जानी ही नहीं चाहिए थी। और मेरे ख्याल में कोई इससे कोर्ट की इज्जत में इजाफा नहीं हुआ, ना इससे इजाफा हुआ। मुझे लग रहा है कि आप इसको बड़ा लाइटली ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये बस पंचायत के लेवल का काम है। कंटेम्प्ट के अंदर एक वजीर आज़म नायल हुआ हुआ है, 2-3 MPA MNA और सेनेटर इसके ऊपर नायल हुए हुए हैं। आप इसको मुझे लगता है कि बड़ा सियासी तौर पे लड़ रहे हैं, जबकि अदालत इसको कानूनी तौर पे देख रही है। ये आपका कहना कि इमरान खान को जो है मौका नहीं दिया गया। हमने देखा है कि वकला हमेशा बेहतर जो है केस पेश कर जाते हैं। जब लीडरान या कोई भी आदमी खुद पेश करता है वो कानूनी टर्मिनोलॉजी उस तरह नहीं होती। तो ये लीगल की बजाय सियासी तौर पे लड़ने का क्या जवाब है? पहली बात तो आप मुझे बताएं कि जो यूसुफ रजा गिलानी साहब की आप मिसाल दे रहे हैं या बाकी केसेस दे रहे हैं, उससे क्या अदालत की इज्जत बढ़ी थी या कम हुई थी? मेरी नजर में तो उन फैसलों से इज्जत कम हुई थी। जब भी अदालतें जो हैं वो अब बढ़ के सियासी फैसलों में अपना हिस्सा डालेंगी और इस तरह से ये फैसले करेंगी, उससे कोई इज्जत नहीं बढ़ती। पूरे पाकिस्तान में ये चल रहा है कि इमरान खान को टेक्निकल नॉकआउट करना चाहते हैं। आज भी आप देखें इलेक्शनों से भाग गए, तो क्यों उसमें जो इतने बड़े जो ऑनरेबल जजेस हैं उनका नाम आए, या क्यों वो इसमें जो है वो पड़े? चौधरी साहब, ये अब आप कह रहे हैं कि वो अदालतों की इज्जत नहीं बनी उस वक्त जब ये दानियाल चौधरी, तलाल चौधरी वगैरह ये नायल हुए थे, उस वक्त लुटियाँ डाली गई थी। और बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आ गए हैं। जब तक रीविजिट नहीं होता तो वो फैसले हैं, क्या उनका कर सकते हैं आप? नहीं, वो उन फैसलों का इस फैसले से है नहीं। ये तो एक इशू है कि इस तरह तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा ये करना। इसका मतलब यह है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई जज मेरे खिलाफ फैसला देता है और मैं फिर क्या कहूँ कि मैं इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकता। अगर मैं कहूँ कि कानूनी कार्रवाई करूंगा तो मेरी कंटेम्प्ट हो जाएगी। और आज इसीलिए मखदूम अली खान साहब ने और जो मुनीर मलिक, वो जाहिर है कि एक बड़े नाम है हमारे, उन्होंने भी यही आर्गुमेंट्स किए हैं कि ये किसी तौर पे भी कंटेम्प्ट का इशू जो है वो नहीं बनता। और आपने अभी, मैं सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, बहुत सारे सवाल आपसे पूछना चाह रहे हैं। और ये था अभी आपने यूसुफ रजा गिलानी साहब की मिसाल दी कि उससे क्या इज्जत बड़ी, बिल्कुल ठीक कह रहे होंगे आप, लेकिन उसमें पिटिशनर जो थे वो तो इमरान खान साहब थे। इम्प्लीमेंटेशन बेंच जो बनवाया था वो तो इमरान खान साहब ने बनवाया था, क्योंकि आपको याद को पहले बेंच ने तो उन्होंने कहा था टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को सेंटेंस कर दिया। तो खान साहब खुद एप्लीकेशन लेके इफ्तिखार चौधरी साहब के पास उन्होंने जाके बाकायदा गिलानी साहब को बरतरफ करवाया था। ये काम तो ये खान साहब खुद कर चुके हैं सर, ये जो आप बता रहे हैं। नहीं, बिल्कुल वो फैसला ये था यूसुफ रजा गिलानी साहब के बारे में, ये था कि कोर्ट कह रही थी आप खत लिखें, वो कह रहे थे मैं खत लिख, मैं सर इम्प्लीमेंटेशन की बात कर, वो तो सही उन्होंने आसिफ सईद खोसा साहब ने कर दिया था उनको कि ना टिल द राइजिंग, उन्होंने उनको डिस्क्वालीफाई नहीं किया था। खान साहब बाद में गए थे इम्प्लीमेंटेशन में। नहीं, जो इम्प्लीमेंटेशन बैंक था जहाँ तक मेरा ख्याल है वो नवाज शरीफ ने बनाया था। और नहीं सर, ये रात में उन्होंने बताया था, एतजाज अहसन साहब बता के गए थे, वो उसके वकील थे गिलानी साहब के, मुझे याद है। तो ये खान साहब गए थे। नहीं, ये फैसला जो स्विस केसेस वाला था ये बना ही नवाज शरीफ के ऊपर था, खान साहब का नहीं था। नहीं सर, आप जरा प्लीज इसको चेक, क्योंकि हमें एतजाज अहसन साहब ने बताया था परसों रात। वो कह रहे हैं जो कंटेम्प्ट का केस था उसके अंदर पिटिशनर इमरान खान थे। पहले में आप सही कह रहे हैं कि पहले के पिटिशनर नवाज शरीफ थे। दूसरे की बात हो रही है सर, इम्प्लीमेंटेशन। जो कंटेम्प्ट है ना वो वही फाइल करेगा जो ओरिजिनल केस में था। तो आप इसको चेक कर ले, मेरा नहीं ख्याल इसमें। ये सर हमें एतजाज अहसन साहब बता रहे थे। बहरहाल चले हम गलत हो सकते हैं चौधरी साहब, मगर मुझे ये तासुर मिला कि आज अदालत और आपके वकला में एक बहस ये रही कि जिस तरह आप भी फरमा रहे हैं कि जी उसकी कस्टोडियल टॉर्चर के मतलब ले जाना चाह रहे हैं, जबकि अदालत ये कह रही है कि यहाँ पे जो केस है वो कंटेम्प्ट का है।
वो उसके लिए अगर आपको वहाँ से शिकायत थी जो सबॉर्डिनेट कोर्ट की, उसके लिए फोरम मौजूद थे, आप वहाँ पे जो कि आप गए हुए भी हैं हाई कोर्ट में उनके ख़िलाफ़, तो आप बिल्कुल उनकी शिकायत भी कर सकते थे, उस पर पॉइंट आउट भी कर सकते थे। वो हमारा मसला नहीं है, हमारा मसला यहाँ पे कंटेम्प्ट का है जलसे में। तो यही कहा ना, तो मसला अगर यही है तो हमने तो यही कहा, इमरान खान ने यही कहा कि हम आपके खिलाफ लीगल एक्शन करेंगे और जो लीगल फोरम्स हैं उन पे जाएंगे। तो कंटेम्प्ट कैसे हो गई? नहीं, वो कहते कि जलसे में जब आपने अगर कार्रवाई करनी भी थी, फोरम है जो गए हुए हैं, अपने वकीलों को हिदायत दें उनको, उसके बाद प्रेस आप भी बहुत सारे आके ट्वीट्स कर देते होते खबरें, आप उस पर ट्वीट कर देते फवाद चौधरी साहब कि हम जो इनके खिलाफ जो है ना वहाँ पे उसमें वो कर रहे हैं। नहीं समझ आती है कि हम क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं कि तमाम जो चीजें हैं वो बंद कमरों में होनी चाहिए। इमरान खान उसने अपना केस सामने रखना है ना, वो क्यों कमरों में बात करे? वो कोई अपना जज या जनरल तो नहीं है, वो एक पॉलिटिशियन है, उसने अपना केस लोगों के सामने रखना है, होते हैं उसने अपने मुताबिक करना है। आप ये कहें आप में बात नहीं करनी, आपने वैसे कर लेनी है, क्यों? ये तो मेरा प्रेरोगेटिव है ना, मैंने कहा बात। अच्छा चौधरी साहब, आपने पहले जो उसमें था वो अल्फाज वापस लेने का कहा, दूसरी आपकी एप्लीकेशन में आपने कहा, ये मैं बड़ा अफसोस हुआ कि हमने कहा और किसी की दिल आज़ारी हुई तो हम उसके लिए, ये हमारी इंटेंट नहीं थी। अब लोगों का ये ख्याल है, हमारे जैसे का कुछ कि शायद आखिरी जो मौका मिला है उसमें अपोलोजाइज़ कर लिया जाए। मगर आपकी बात से ये तासुर मिला है कि आप एक वकील हैं, अगर आपसे मशवरा किया जाए तो आप कह रहे हैं कि अनकंडीशनल अपॉलॉजी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। तो इसको समझें कि उनके जो एक्चुअल केस लड़ रहे हैं वो वकील भी यही सोच रहे हैं कि माफ़ी नहीं मांगेंगे खान साहब? लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता एक्चुअल वकील जो है वो क्या करेंगे। बाइस अभी बड़ी दूर है, उससे पहले अभी ये जुरिडिक्शन तय करनी कि हाई कोर्ट का इख्तियार भी है या नहीं है, उसको भी देखते हैं कैसे उन्होंने आगे जाना है। लेकिन प्राइमरीली मैं इस बात के ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो समझता हूँ कि ये जो अनइलेक्टेड ऑफिसर्स ने ये कर लिया है कि कोई पाकिस्तान में इलेक्टेड किसी बंदे की, जो बंदा पॉलिटिशियन से आता है, अवाम से आता है, उसकी इज्जत ही नहीं छोड़नी और एक बिल्कुल ही उसको जो है वो रोल के रख जाना है। ये तमाशा जो है हमें अब खत्म। चौधरी साहब वो ये कहते हैं कि ये इलेक्टेड लोग जो हैं, इलेक्टेड लोगों की इज्जत जो है, आप ठीक कह रहे हैं, ये वो आप समझते हैं जो पीटीआई के इलेक्टेड लोग हैं सिर्फ उन्हीं की इज्जत है, उन्हीं की रिस्पेक्ट है, उन्हीं की केयर करनी चाहिए, बाकी इस मुल्क में कोई सियासतदान भी नहीं है, उसकी इज्जत भी नहीं होनी चाहिए, इज्जत को उछालना भी नहीं चाहिए, अदालतें उसके साथ जो भी करती रहें। आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है या सबकी बात कर रहे हैं कि सब सियासतदान जो उनकी इज्जत होनी चाहिए? मुझे आप बता दें किस और को इस तरह से जो है वो कंटेम्प्ट केसेस में किया गया? जो उमर अताब बंदयाल साहब और जो जजेस जब पंजाब का केस सुन रहे थे, आप अपने चलाए ना जो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मरियम नवाज ने और जिन्होंने सारी की थी। प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक वक्त में एक विलन हो जाता है, एक हमारा हीरो हो जाता है और वो रोज बदलते रहते हैं ये। और फैसले जो हैं वो हमारे जो नॉन इलेक्टेड हमारे यहाँ जो पावर्स हैं वो नॉन इलेक्टेड पावर्स के पास चली जाती हैं। इलेक्टेड लोग आपस में तो बैठ के कोई बात रूल ऑफ गेम बनाने को तैयार नहीं है। पावर कंसीड जो है वो सारी जो है वो नॉन इलेक्टेड के पास चली जाती है। उसके बाद उनकी मर्जी है किसको हीरो बनाए किसको जीरो बनाए। तो फवाद साहब यही बात है ना कि आपस में बैठने के लिए तैयार नहीं है। ये चीज़ आपकी पार्टी के अंदर से तो इस पे बहुत स्ट्रॉन्ग वो है कि कभी भी बैठने की बात, आज भी जलसे में कहा इमरान खान साहब ने कि मैं बात नहीं कर सकता। मुल्क की मफाद और वसीतर मफाद के लिए कोई एक रास्ता तो खुला रखना चाहिए, आपको नहीं लगता? रखने को तो रखा जा सकता है, लेकिन असल में तो आप देखें ना, जैसे अभी सोहेल वड़ाइट साहब जब मिल के आए हैं इनसे अपना नवाज शरीफ साहब से, उन्होंने कहा कि जमहूरियत बाद में देखी जाएगी, पहले तो इमरान खान को डिस्क्वालीफाई होना चाहिए और इमरान खान डिस्क्वालीफाई होता है तो फिर बाद में देखेंगे। अभी जो है ना वो हमने इसको जो है वो नहीं मानना। चौधरी, आपके बयानात जो हैं, बाज़ ये भी कहा जा रहा है कि वकील इमरान खान साहब के जो थे वो अदालत में बड़ा सॉफ्ट, बड़ा उनका एक लीगल स्टाइल था, वो बड़े धीमे मिजाज वाले हामिद खान साहब, वो बड़े धीमे अंदाज से जजेस को अपनी बात पे लाने की कोशिश कर रहे थे कि कहीं पे 19-20 करके मामला ख़त्म करें। और बहर जो थे, जो आप जैसे हमारे दोस्त हाकिश हैं, जिनको हाकिश कहना चाहिए, वो तो कह रहे थे किसी के बाप की जुर्रत भी नहीं है, कोई हाथ लगा कर दे यहाँ से निकल नहीं सकेगा। तो आप समझते हैं कि आपके सख्त बयानात की वजह से एक रिएक्शन भी आया हो जुडिशरी में, हमें थ्रेट भी किया जा रहा है, आपको मुखालफिन को मौका मिला हो, उन्होंने भी कहा हो कि देखें जी जजेस को थ्रेट किया जा रहा है, लिहाजा आप अब खान साहब को कुछ नहीं कहते तो समझा जाता कि आपकी धमकियों से डर गए। तो आपको लगता है कि आप जो बिल्कुल उस पर जाते हैं, जीरो टॉलरेंस पे थ्रेट्स हैं,
तो ये भी कोई काम दिखा रही है अपना, और उसके बाद जजेस हैं वो उस पर रिएक्शन दे रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये जो बात जो मैंने कही थी, ये तो कोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये तो उस वक्त सवाल पूछा था इन्होंने कि ये हुकूमत आपको डिस्क्वालीफाई करने जा रही है और उसके ऊपर दे, तो उसका जवाब नहीं, हुकूमत तो डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकती, कोई लॉ ऐसा तो नहीं है मेरा ख्याल है। इलेक्शन कमीशन में पेंडिंग है, जो इस वक्त स्पीकर ने सबसे बड़ा रेफरेंस तो तोशा खाना का स्पीकर ने डिस्क्वालीफाई करके भेजा हुआ है इलेक्शन कमीशन में, हुकूमत ने क्यों नहीं करना? तो उसकी बात। दूसरी बात यह है, देखें, यहाँ जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी दे दी जजों ने, उसके बावजूद भी जुल्फकार अली भुट्टो की सियासत खत्म नहीं हुई, उसकी सियासत आज भी जिंदा है। तो ये कहना कि जो जजेस या अपना किसी से जो है ये अपना आउट करने से, किसी ने सियासत से आउट हो जाना है, तो वो तो नहीं हो जाना। इमरान खान को जब अगर आप डिस्क्वालीफाई करने का सोच रहे हैं, वो 2/3 मेजोरिटी से जीतना है, उसने 3/4 मेजोरिटी से जीतना है। ये थ्योरी चलती रहती है पार्टी के अंदर कि शायद पार्टी के अंदर एक बड़ा हॉकिश ग्रुप है जो खान साहब को पंप किए रखते हैं, और खान साहब खुद पहले से फास्ट बॉलर हैं, वो तो इसको अच्छे तरीके से लेते हैं, जिनका ये ख्याल है कि खान साहब जो है ना टक्कर जाएं, फौज से भी टक्कर जाएं, मीडिया से भी लड़ जाएं, अदालतों से भी लड़ जाएं, डिस्क्वालीफाई भी हो जाएं, तो उसके बाद जो सीटें खाली होंगी तो शायद यहाँ पे कोई, अगर इस तरह की बात भी आप समझते हैं कि पार्टी के अंदर से कि कुछ लोग हैं जो खान साहब की जगह लेना चाहते हैं, लिहाजा उनको पंप किए रखते हैं हर वक्त। देखिए, ये तो कोई भी बंदा जो बिल्कुल ही अहमक हो, जिसको पाकिस्तान की सियासत की ABC ना पता हो, ये बात करेगा। इमरान खान की जगह कौन ले सकता है पार्टी में? इमरान खान से मुझे बताएं। नहीं सर, वो तो भुट्टो साहब की जगह भी ले ली, बेनजीर नहीं सर, बेनजीर ने ले लिया 10 साल, नहीं उसके बाद जरदारी साहब ने भी ले ली सर, उसके बाद गिलानी साहब भी वजीर आजम बन गए, राजा परवेज अशरफ भी बन गए सर, बहुत सारे लोग बन गए। नहीं, कोई भी नहीं ले सका। वजीर आजम तो बन गए ना, पार्टी इलेक्शन जीत के तो आ गए सर, मैं ये कह रहा हूँ। जब तक बेनजीर भुट्टो थी, उनकी जगह कोई नहीं ले सका। बाद में 3 वजीर आजम आ गए सब, 2-3 नहीं। उसके बाद उन्होंने वसीयत के ऊपर जो है उनका बेटा बन गया वजीर आजम, बेचारे क्या उनकी क्या था, वो तो क्लर्क की। अच्छा, वसीयत से याद आया, ये इस वक्त इमरान खान है, उसका कोई, इमरान खान पाकिस्तान की सियासत है, या आप इमरान खान के साथ हैं या इमरान खान के खिलाफ है, इसके अलावा तो पाकिस्तान की सियासत ही कोई नहीं है। या तो फिर आप बर्मा या नॉर्थ कोरिया का कोई अपना मॉडल बना। अच्छा चौधरी साहब, वैसे नागुज़ीर तो कोई नहीं होते, ये समझते कब्रिस्तान भरे पड़े हैं, बड़े बड़े बादशाह, एम्पायर, शहनशाह, बड़े लोग आए चले गए, नागुज़ीर तो कोई चीजें नहीं होती, चीजें चलती रहती है, दुनिया चलती रहती है सर। एग्जिस्टिंग सिचुएशंस में ही होती है ना, ये कुछ चीजें ऐसे तो नहीं चलती रहती। चीजें चलने में तो फिर आप ये कह रहे हैं कि जो है वो फिर बेशुमार सेकंड वर्ल्ड वॉर भी हो गई थी, चीजें तो चलती रहती हैं। दूसरा, अभी आपने वसीयत की बात की, मैं आपका ट्वीट देख रहा था बिलावल ये भुट्टो साहब पे, बड़ा सख्त ट्वीट था आपका, और मुझे याद है, नो ऑफेंसेस प्लीज, आप क्योंकि हमारे दोस्त हैं, बड़ी हम उठते बैठते रहते हैं, पुराने दोस्त हैं, तो आप तो बिलावल की इतनी तारीफें करते थे, मुझे कई दफ़ा आपने कहा कि यार बिलावल इतना अच्छा बच्चा है, ज़बरदस्त है, आपको उससे मिलना चाहिए, मुलाकात कराना चाहिए। देन व्हाट वेंट रॉन्ग? आप तो बहुत बड़े एडमायरर थे बिलावल के सर। नहीं, एक वजह तो ये हो गई कि अब मैं बिलावल के साथ ही नहीं हूँ, और दूसरी वजह ये हो गई है कि बिलावल भुट्टो ने जो कुछ पॉलिटिक्स में गेन करना था उन्होंने वो गेन ही नहीं किया। उन्होंने जो पार्टी का स्टेटस को था उसको चैलेंज ही नहीं किया। जो तमाम एस्टेब्लिशमेंट उनके वालिद की थी, पार्टी स्टिल गोइंग ऑन दैट। पंजाब में वो वाइप आउट हो गए, बलूचिस्तान में वाइप आउट हो गए, KP में वाइप आउट हो गए, शहरी सिंध में वाइप आउट हो गए। तो मुझे आप बताएं, अगर एक बंदा सोचता हो और उसको इम्प्लीमेंट करने की सलाहियत ही ना हो तो फिर उसका क्या फायदा? वो तो बिल्कुल अपना पॉलिटिकली फारग हो गए। तो साहब, आपने अभी बात की कि ये इलेक्टेड की बजाय नॉन इलेक्टेड लोगों के पास फैसला आ गया, और फिर आपने कहा कि हर दौर में एक दुश्मन होता है, एक को विलन बना दिया जाता है। तो आपने लगता है न्यूट्रल्स को की सफ में ही जो है ना अदालतों को भी डाल दिया है। यही बात तो फिर नवाज लीग वाले कहते हैं कि जनाब पैनमा जो था वो भी पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, और अदालतों ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके हमें नाअहल करवाया और सजाएं कराई। अब आप लोग भी वही कह रहे हैं, तो फिर फ़र्क क्या रह गया? देखिए, पाकिस्तान में जो भी पॉलिटिकल आई वुड से कि मैनूवरिंग हुई है, वो तो जो है एस्टेब्लिशमेंट, जुडिशियल एस्टेब्लिशमेंट और आर्मी एस्टेब्लिशमेंट से मिलके की है। इसमें तो हम हिस्ट्री को तो नहीं चेंज कर सकते, दिस इज पाकिस्तान हिस्ट्री। लेकिन जो पनामा का केस था वो इसलिए थोड़ा डिफरेंट था कि वो पाकिस्तान के अंदर ओरिजिनेट ही नहीं हुआ था, वो एक इंटरनेशनल स्कैम था, और इंटरनेशनल स्कैम के बाद भी 1.5 साल उसको लग गया, उसके ऊपर हर जगह पे ऊपर वो अमल ही नहीं हो रहा था। वो एक अवामी दबाव बना था और एक बहुत बड़ा पब्लिक प्रेशर बना था, जिससे जो है वो फिर पनामा जो है वो हुआ, और वो तो सीधा सीधा केस था, उसमें अभी भी जो है वो जस्टिस सर्व नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली।
अदरवाइज तो जो है वो पाकिस्तान में चीजें जो बेहतरी की तरफ जा रही थी पाकिस्तान में, तो हम एक्चुअली अब तो हमने रिवर्स गियर लगा लिए। वरना तो पाकिस्तान में जुडिशरी जो थी वो पहली बार इंडिपेंडेंट हो गई थी काफी हद तक। उसके बाद जो मामला हमारे मीडिया के थे, आप तो देखें ना, मीडिया तो बिल्कुल रेस्ट इन पीस ही हो गया। जो यहाँ पे इस वक्त इमरान खान की तकरीरें ना आप नहीं दिखा सकते, जर्नलिस्टों को उठा के एंटी टेररिज्म को केसेस में उठा के उन्हें नंगा करके मारा जा रहा है। चौधरी साहब आप कहते थे, चौधरी साहब आप भी कहते थे, कई दफा आपसे जाती तौर पे गुफ्तगू में भी हुआ है, इमरान खान साहब तो खुलकर कहते हैं ये करप्ट मीडिया है, चोर हैं, डाकू हैं, लिफाफे वाले हैं, इनको तो देखते ही कोई नहीं है, चैनल का तो दौर ही खत्म हो गया। तो आप क्यों ही नहीं चोर, डाकू और इस लिफाफे वाले मीडिया के जरिए, स्क्रीन के जरिए, चैनल के जरिए अपनी तकरीरें दिखाना चाहते हैं? आपको पता सोशल मीडिया है, आप क्यों बार बार कहते हैं कि चैनल वाले फिर हमारी तकरीरें देखें? आप तो लाइक ही नहीं करते, आप तो कहते रेटिंग्स ही नहीं है इनकी, इनको देखते ही कोई नहीं है। नहीं, हमें तो वैसे अगर आप देखें कि जो हम कहते थे वो तो साबित हो गया ना। नहीं तो फिर आप क्यों कहते हैं कि हमें दिखाएं? लेकिन हम एक्सपोज करना तो हमारा काम है ना, हम बताना तो चाहते हैं ना कि जिस मीडियम को आप ठीक ही नहीं समझते कि चोर हैं, डाकू हैं, लिफाफे हैं, पैसे लेते हैं। मीडियम नहीं है, जो सेठ मीडिया है पाकिस्तान का वो तो एग्जैक्टली यही है। और सेठ मीडिया जो सेठ आपके साथ मिल जाए वो ठीक है, जो सेठ आपके साथ ना मिले वो चोर है, डाकू है, करप्ट है। सर नहीं, बात ये तो मुझे नहीं पता, ये तो आपका एनालिसिस होगा कि जो हमारे साथ वाले बेहतर हैं और दूसरे करप्ट हैं, ये मैं हो सकता है। आपने मीडिया में काम किया मेरे भाईजान, आप बहुत बड़े एंकर रहे हैं, मैं तो खुद आपका बहुत बड़ा एडमायरर रहा हूँ। आपको पता है हमने शो छोड़ा 92 में, उन्होंने कहा आपके बाद कौन रिप्लेस कर सकता है, हमने कहा फवाद भाई से बेहतर कोई नहीं है। आप तो खुद जर्नलिस्ट रहे हैं, एंकर रहे हैं, आप भी मालकान को जानते हैं, 5-6 चैनल में आपने भी काम किया। आप जरा बताएं कि ये लोग अगर करप्ट थे, ईमानदार थे, कैसे थे? 100% ये बताया है हमेशा कि ये मॉडल बिल्कुल गलत है। जो मीडिया का हमारा एग्जिस्टिंग मॉडल है, ये तमाम लोग जो है इनका कोई ये बिजनेस ही नहीं है, और जो इनका बिजनेस है वो नहीं। चौधरी साहब जब तक आप वहाँ पे काम करते रहे, हमारे साथ रहे, कुलीग रहे हैं और बड़े अच्छे शोज किए आपने, जो अदर इंटेलिजेंट करना होता है ना। आपको मॉडल ठीक लगते थे सर, आपको मॉडल ठीक लगते थे और बहुत आपने बड़े अच्छे शोज किए। मैं आपको फिर कह रहा हूँ नहीं, कोई मॉडल ठीक नहीं लगते थे, लेकिन आपने देखें, ये आपकी बात बिल्कुल अजीबोगरीब है। आप जब एक एग्जिस्टिंग मॉडल ही नहीं, जैसे आप कहते हैं कि पाकिस्तान में भी पॉलिटिशियन जो है जी वो क्यों समझौता करते हैं एस्टेब्लिशमेंट से, जब मॉडल ही एक है तो आप क्या करें? जब एक ही मॉडल है, या तो कोई अल्टरनेट मॉडल अवेलेबल हो तो कोई और अवेलेबल ट्राई करें। जोसेफ, अगर इमरान खान साहब के खिलाफ, अगर इमरान खान के खिलाफ एक्सट्रीम स्टेप लिया जाता है, भुट्टो साहब के खिलाफ वो लिया गया, फिर गिलानी साहब का देखा, नवाज शरीफ साहब का देखा, नेचर मुख्तलिफ हो सकती है। अगर इमरान खान साहब के खिलाफ इस तरह ले लिया गया तो क्या रिएक्शन होगा आपका, आपकी पार्टी का, क्या करेंगे आप? नहीं, मैंने तो ये कहा है कि फिर तो पाकिस्तान में जमहूरियत तो खत्म होगी ना, क्योंकि इस वक्त बाकी सारी जमातें तो गवर्नमेंट में, वो तो कैबिनेट में बैठी हुई है। तो इसका मतलब ये है अच्छा, वो ये कहते हैं कि खान साहब जमहूरी रूल से लड़ने नहीं चाहते। आमिर साहब कई दफा कहते हैं कि जनाब उन्होंने अच्छा था, बुरे थे, जो कुछ भी था, उन्होंने आपके अलाइज अपने साथ मिला लिए, जमहूरी तरीका था उनका। सिंध हाउस करप्शन वगैरह अपनी जगह पे हम भी मजम्मत करते रहे, तो जमहूरी तरीके से अगर यही था कि पार्लियामेंट में आप अपने अलाइज को आपने लूज किया, उन्होंने कैच कर लिया, तो ये जमहूरी तरीका तो यही था कि पार्लियामेंट में बैठते टफ फाइट देते उनको। सर देखें, बात यह है कि ये अगर रूफ क्लासरा के बजाय कोई कहे ना, कोई बंदा जिसको पता ही ना हो पाकिस्तान में, कोई स्कैंडिनेविया में बैठा हुआ बंदा कहे ना कि जी वो ऐसे ही हो गया, जमहूरी तरीके से लोग उधर चले गए हैं, फिर तो सही है। लेकिन एक ऐसा बंदा जब आपको कहे जो इच्छी बिच्छी का, जिसको पता है कि कौन कब कहाँ कैसे गया, तो फिर तो आप इसको क्या कहेंगे, फिर आप सारी पीटेंगे ना। जैसे आपने अभी कहा कि यहाँ पे अदलिया का एस्टेब्लिशमेंट का हमेशा नेक्सस रहा, तो उस मुबैना तौर पे अगर ये नेक्सस था तो उसके बेनिफिशरी तो आप भी फिर रहे ना, नवाज शरीफ नाअहल हो गया, सजाएं हो गई सबको। तो आज आप खुदा ना खास्ता, मैं तो जिसादत नहीं कर रहा, आप ये कह रहे हैं कि दोबारा नेक्सस है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया का, ये आप कह रहे हैं? ये तो पता चल जाएगा, ये हमेशा होता है। फैसला आपके खिलाफ आ जाएगा तो इसका मतलब नेक्सस है? नहीं, इशू ये होता है कि प्रेजेंट में जज नहीं होता, ये हाइंडसाइट में जज होता है। तो फिर लेट द हिस्ट्री डिसाइड, हिस्ट्री देख लेगी किसका किसके साथ नेक्सस। ना जोसेफ, आपके हक में इतने फैसले अदालतों ने दिए जिस पे उन पे तनकीद हुई, मरियम नवाज साहबा ने की, नवाज शरीफ साहब ने की, पूरी और पीपल्स पार्टी ने की कि जनाब आपका ये लाडला है, लाडले तक का लकब दे दिया। अदालतों को बड़े जजेस को खासी तनकीद का सामना करना पड़ा खान साहब और आप लोगों के हक में फैसले थे। क्या वजह है कि 2-3 फैसले आपके खिलाफ आ जाएं तो आप कहते हैं अदालतें ठीक नहीं है, जजेस ठीक नहीं, ये रवैया ठीक है जमहूरियत के लिए, इंस्टीट्यूशन के लिए? ये जो आपका एनालिसिस का तरीका है ना, यही गलत है।
आपने ये नहीं देखना होता कि 2-3 फैसले इधर कर देने, ये वो बैलेंस थोड़ी हो रहा है कि हम कुछ सीसा जरूर खेल रहे हैं। ये खान साहब ने कहा था जहांगीर तरीन साहब वाले केस में, सर मैं आपकी बात काट रहा हूँ भाईजान, इमरान खान साहब ने कहा था कि बैलेंसिंग किया गया, पीटीआई कहती थी बैलेंसिंग की गया नवाज शरीफ वाले केस में तरीन साहब के साथ। इस वक्त तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो आपका एनालिसिस है वो मैं समझता हूँ कि वो गलत है। इसलिए गलत है कि आप ये कुछ सीसा तो नहीं खेल रहे कि वो भी बैलेंस करना है, इधर भी बैलेंस करना है। आपने देखना है कि जो केस बनता है उस पे आपको खिलाफ सजा होनी चाहिए, जो नहीं बनता उससे फायदा होना चाहिए, सिंपल। हर एक केस की एक अपनी नौयत होती है, बिल्कुल। मगर जो सब माजी के जितने भी केसेस दिखे जाएं, आप शुरू हो जाएं जो बड़े केसेस के अंदर आते हैं, ज़ाहिर है वो असलम बेग का 93 का आया, मुझे मौका मिला उसकी कंटेम्प्ट का देखने का, और एक वहाँ पे मार कटाई शुरू हो गई थी, ऑलमोस्ट कुर्सियाँ चलने वाली नौबत आ गई थी उस अदालत के अंदर, क्योंकि वहाँ भी जिस तरह आप कह रहे हैं ना कि इमरान खान को मौका देना चाहिए था बात करने का, तो वहाँ भी एग्जैक्टली असलम बेग साहब ने फिल्मों से ये उनका वर्जन था अदालत का, तो उन्होंने कहा जी वो खुद ही जाके रोस्टरूम पे खड़े हो गए। अदालत उनको ये कहने की कोशिश कर रही थी कि आप वकील के ज़रिए बात करें, उनको समझ नहीं आ रही। उनका आप कौन है? उनका मैं जनरल असलम बेग। उनका नो हु आर यू, वो वकील से पूछ रहे थे। तो ये आज भी जो आप कह रहे हैं वकील बड़े अच्छे हैं आपके, जैसे कैसे भी आपने सिलेक्ट किए हैं उनको पेश करते रहना चाहिए। क्यों इमरान खान साहब एक लीगल टर्म के अंदर जो है ना ये बात अपनी खुद क्यों करना चाह रहे हैं? ठीक है, वक्त भी खत्म हो गया है प्रोग्राम का ऑलमोस्ट। हमारे पास बस आखिरी 2 मिनट है। आमिर साहब आपकी तरफ आऊंगी। क्लास साहब ने तो बड़ी अच्छी खासी एक क्रेडिट मैं दूंगा कि ये चौधरी फवाद चौधरी जिनका नाम है, ये इनको हम बहुत सख्त सवाल आज भी कर लेते हैं, पहले भी करते हैं, मगर ये बिल्कुल एक तो ये है कि पूरा जो है जवाब उनके पास होता है और अच्छा मंतकी जवाब होता है, और जो है ही इज़ दी ओनली वन जो कि इस तरह की जो है ना स्पारिंग ले सकते हैं या ये वाला वो जो है, और उसमें अपना ज़र्फ बरकरार रखते हैं। अगर कोई और होता तो हम समझते कि टेलीफोन लाइन जान के काट दी गई, और ये कट गई, ये कट गई, और मेरा ये मानना पड़ता है। कॉम्प्लीमेंट्स टू फवाद चौधरी। जी बिल्कुल, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है जी। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।